करना क्या चाहिए मुझे, तो आपको समझ आएगा कि मात्र मैं बाहर रहकर नशा छोड़ता था, अनुशासनहीनता नहीं छोड़ता था, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं छोड़ता था, है ना, अपने शरीर के प्रति लापरवाही बरतता था, जो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ है उसको निभाने से भी मैं कटता था, अपने मन में क्या चल रहा है मैं किसी दूसरे को व्यक्त नहीं करता था। तो बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, है ना, कि मुझे क्या करना चाहिए भी सोच को ठीक रखने के लिए। मुझे ये सब करना चाहिए, मुझे अनुशासन को सीखना है, मुझे अपने शरीर की देखभाल करनी है, मुझे मन में चलने वाले हर विचार को व्यक्त करना है, मुझे ज़िंदगी में कैसे अच्छे विचार लेने चाहिए, ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कौन से विचार ज़रूरी हैं, मैं उन पर चलूँगा। जब आपका फोकस इस चीज़ पे होगा ना तो ये नियंत्रण में आ जाएगी, ये बीमारी आपकी कंट्रोल रहेगी आपके, है ना, क्योंकि आपने दिमाग को दूसरी दिशा दे दी। जब दूसरी दिशा में ले जाओगे दिमाग को तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे और वैसे ही विचार मिलेंगे जो चाहत आपकी है। अब आपका एंटीना अगर जियो का खुला होगा तो नेटवर्क तो क्या है, जियो का ही होगा। अगर यहाँ पर आपका एंटीना नेगेटिव खुला है तो नेगेटिव ही कैच कर रहा होगा वो। जिस दिन पॉजिटिव खुल जाएगा तो वो सब पॉजिटिव कैच करेगा, नेगेटिव को कैच ही नहीं कर पाएगा। तो यही सिस्टम यहाँ है। आप अब अपनी ज़िंदगी से क्या चाहत रखते हैं ये मायने रखेगा, और कितना समझ रहे हैं अपने आप को। नशा तो मात्र लक्षण है, बीमारी कोई है, वो तो लक्षण है जिसको छोड़ने की आप बात करते हो, लक्षण है। बीमारी क्या है? मेरे भीतर की अंदरूनी आध्यात्मिक गड़बड़ियाँ। आध्यात्मिक गड़बड़ियाँ मतलब नैतिकता का जो पतन किया मैंने, है ना। मेरी सोच क्या बचपन से ऐसी थी, अपने शुभ चिंतकों के खिलाफ ही रहती थी, नहीं रहती थी ना, तो सोच ये मेरी कैसे हो गई। तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी सोच ठीक थी। जब मैंने ये केमिकल का यूज़ करना शुरू किया एक समय तक ठीक थी, मैं अनुशासन में भी था, जिम्मेदार भी था, शरीर के प्रति भी देखभाल करता था, फैमिली की भावनाओं को भी समझता था। करते करते एक दिन ऐसा आएगा, ये समय आया जिस समय केवल मैंने अपना ही और अपना सोचना शुरू कर दिया। तो भटके तो आप ना, बंद तो सब कुछ करना आपने किया ना, अनुशासनहीनता तो आप लाए ना, गैर जिम्मेदाराना तो आप हुए ना। तो ये सारी चीज़ें केवल कंसर्न आपसे कर रही है, आपने किसी दूसरे का कुछ नुकसान नहीं किया। उनको पीड़ा जरूर हो रही है, वास्तव में नुकसान तो आपने अपना किया। सच्चाई तो है आपने अपना नुकसान ज़्यादा किया है।